हेलो स्टूडेंट, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए देखिए, आज हम लेट के बारे में ही पढ़ेंगे और लेट के बारे में ये जो रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है रूल लिखा है कि लेट का यूज यानी कि लेट का प्रयोग हम प्रस्ताव या सुझाव रखने के लिए भी करते हैं। लिखा है लेट का प्रयोग प्रस्ताव या सुझाव रखने के लिए भी किया जाता है। ऐसे वाक्यों में लेट के साथ हम क्या लगाते हैं? अस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में हम लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। ये हमेशा आपके माइंड में याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप ट्रांसलेशन को करेक्ट नहीं बना सकते हैं। आपका ट्रांसलेशन हमेशा इनकरेक्ट होगा। हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन ज़्यादातर इनकरेक्ट ही होगा। तो इसको आप हमेशा याद रखें, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? देखिएगा, सबसे पहले हमें लिखना है लेट, फिर अस, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से रहेगा ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। यदि इसमें से कोई भी टॉपिक ना समझ में आए कि लेट क्या हो, अस क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड, तो आप मेरे सबसे पहले वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1, वहाँ मैंने इन सब के बारे में पढ़ा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा है सेंटेंस, चलो मैच खेलें। पहला एग्जाम्पल है चलो मैच खेलें। तो देखिएगा, ये जो चलो शब्द आया है, ये क्या आया है? ये एक ऐसा शब्द है जो बता रहा है कि हम कोई प्रस्ताव या सुझाव किसी के सामने रख रहे हैं। तो अगर ऐसी बात हो रही है तो हम सबसे पहले जान जाएंगे कि हमें क्या लगाना है? लेट अस। तो देखिए, लेट अस क्या हो जाएगा? लेट अस। और उसके बाद से हमें मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब है देखना, तो वॉच। और क्या देखें? तो क्रिकेट। लेट अस वॉच क्रिकेट। चलो क्रिकेट देखें, लेट अस वॉच क्रिकेट। अब देखिएगा, इसी लेट अस को हम लेट्स भी पढ़ते हैं, यानी कि ये इसमें क्या होता है? मिल जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? लेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बोलने के लिए हमेशा हम ऐसे यूज करते हैं, लेट्स वॉच क्रिकेट, लेट्स वॉच क्रिकेट। तो आप दोनों नियमों को जानें, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, सब कुछ इसी से बन रहा है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर से। एक बार और देखिए, लिखा है आओ चाय पिए, आओ चाय पिए। तो देखिए, इस आओ की इंग्लिश कम नहीं होगा यहाँ पर। ये शब्द आया है हमें बताने के लिए कि हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं या सुझाव। जब हम कहीं जाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसे शब्दों को हमेशा बोलते हैं, चलो क्रिकेट खेला जाए, चलो वहाँ चला जाए, चलो ये किया जाए, चलो वो किया जाए, आओ ये करें, आओ वो करें। तो उस आओ और चलो की इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे शुरू करते हैं? लेट से। और लेट के साथ क्या लगता है? अस। तो देखिए, हम सबसे पहले लिख देंगे लेट अस। अब देखिए, कौन सा कार्य हुआ है? तो पीने का, तो टेक। और क्या पीना है? तो टी। लेट अस टेक टी। अब देखिए, इसी लेट अस को हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? लेट्स। तो लेट्स टेक टी, लेट्स टेक टी, ठीक है ना। फिर देखिएगा, अगला सेंटेंस है चलो उसे पीटे, चलो उसे पीटे। तो हम सबसे पहले लिख देंगे लेट अस। और कौन सा कार्य हुआ है? तो पीटने का, तो बीट। लेट अस बीट। किसे पीटो? हिम या हर, उसे, ठीक है ना। अगर लड़की है तो हम हर लगाते हैं, और लड़का है तो हिम लगाएंगे। उसी को हम शॉर्टकट में ऐसे बोलेंगे, लेट्स बीट हिम, लेट्स बीट हर, ठीक है ना। फिर अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देखिए, चलो घर चला जाए। हम कहते हैं ना, चलो घर चला जाए, क्योंकि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत शाम हो गई है, आप ऐसा कहते हैं अपने फ्रेंड को, चलो चला जाए घर, चलो घर चला जाए। तो देखिएगा, क्या हो जाएगा? लेट अस। और कौन सा कार्य हुआ है? जाने का, तो गो होम, लेट अस गो होम। हम इसको शॉर्टकट में ऐसे बोलेंगे, लेट्स गो होम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, चलो चलें। अगला सेंटेंस है चलो चलें। तो हो जाएगा लेट्स गो। देखते रहिएगा, सब कुछ उसी स्ट्रक्चर से बन रहा है। लिखा है आओ घर पर मूवी देखते हैं, आओ घर पर मूवी देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आओ घर पर मूवी देखते हैं। तो सबसे पहले लेटस लिखें या लेट्स वॉच द मूवी एट होम, लेट्स वॉच द मूवी एट होम।
आओ उससे इस बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा ये सेंटेंस आपको लगेगा कि ये इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है। ठीक है ना, आप इसको समझे। तो यहाँ है आया है आओ उससे इस बारे में बात करते हैं, यानी कि ये सेंटेंस दिखा रहा है कि हम क्या रख रहे हैं उसके सामने, कोई प्रस्ताव या सुझाव रख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स टॉक टू हिम अबाउट हिम, लेट्स टॉक टू हिम अबाउट इट। ठीक है ना, इट रहेगा यहाँ पे, हमने हिम बोल दिया। देखिए लिखा है अगला सेंटेंस चलो घर पर पढ़ते हैं, चलो घर पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स स्टडी एट होम, लेट्स स्टडी एट होम। उसी तरह से अगला सेंटेंस है आओ इस बारे में कुछ करते हैं, आओ इस बारे में कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई समस्या आ गई या आपके शहर में, और उस समस्या पर कोई विचार नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ना आओ इस बारे में कुछ करते हैं। तो हम उस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। आपको समझ में आ रहा होगा, और ना समझ में आए तो स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो देखिए लिखा है चलो मेला देखने चलते हैं, चलो मेला देखने चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ब आ गए हैं, एक तो चलने का कार्य हो रहा है और दूसरा देखने का। तो जब भी दो वर्ब आ जाते हैं तो टू के बाद क्या लगाते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म को रख देते हैं, जैसे टू गो, टू ईट, टू रीड। ठीक है ना, तो देखिए लिखा है लेट्स गो, और उसके बाद से ये क्या रहेगा, देखने की अंग्रेजी हो जाएगी टू सी द फेयर, लेट्स गो टू सी द फेयर। ठीक है ना, उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से है आओ यहाँ यह कार चलाते हैं, आओ यह कार चलाते हैं। तो सबसे पहले रहेगा लेट्स ड्राइव दिस कार, लेट्स ड्राइव दिस कार। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और आप बिल्कुल घबराएं ना, हम हर एक रूल्स के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए ये क्या होता है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अभी इसको यहाँ पे हम नहीं समझाएंगे, हम इसको बाद में बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए जब भी हम मेन वर्ब के पहले यदि टू लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे टू गो, टू रन, टू जम्प, टू ईट, टू प्ले, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का ही यूज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।